सारे भाइयों ने राम राम। मैं एक दिन धन पहले भी कहो कि सत्संग के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में अपन चर्चा करांगा। तो आज मैं थोड़ी सी पहली नॉर्मल सत्संग करूँ। जी हाँ भाई, परमात्मा के बारे में अपन सुना, शास्त्र में सुनिए कि परमात्मा जगह सारी सृष्टि में एक ही है, यानी ये दो तत्व को नहीं, एक तत्व ही है। आत्मा और परमात्मा भी एक ही है। तो कहे भी भगवान जब शुरू के अंदर मन में संकल्प करके एक वो अनेक हो गया, अनेक मना हो गया। पहली परमात्मा के मन को नहीं, तो परमात्मा अपना मन बनायो, मन बना के सृष्टि सृजन कर लियो, अनेक मना हो गई, अनेक तरह का मन बन गई, अनेक तरह की बुद्धि जी हाँ सृष्टि के अंदर होगी, जिसने तम बुद्धि भी कह दिया। तो इं करके 84 लाख योनि जिकी ये धरती पर बनेड़ी बतावे परमात्मा बनाई है, करी है। तो ए सारी जद अपन समझ में आओगी जब आप पूरी सत्संग सुना, आपने जो शरीर है इनके बारे में समझा भी वो 5 तत्व बनेड़ो है, इनमें के गुण है, के तत्व है, सारी के बारे में जानकारी लेवांगा तो जाके अपने समझ में आओगो। बिया तो ज्ञान तो कबीर जी, दादू जी, मीरा बाई, रविदास जी, बहुत बहुत बड़ा ज्ञानी जगह संत महात्मा हुए, भगत भी हुए, जगह परमात्मा के बारे में बताई हुए। तो कई अंग समझ में आई, कई अंग को नहीं आज तक भी। तो सृष्टि रचन तो करोड़ों अरबों कितना अनगिनत साल हो गए है। तो जब वो अपनो मरण जीवन जो चक्कर चलने लग रही है, तो वो जो धरती लोक है, मृत्यु लोक है, वो तो एक किस्म को दुखालय ही है। पेड़ कोई आगे वो सुखी को नहीं, कोई दिन ये लगा भी आज मैं सुखी हूँ, मेरे कन धन आ गयो, या मैं निरोगी हूँ, या मेरी अमुक जो की कामना पूरी होगी। तो एक दिन तो ये लगा आज ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद में फिर दुखी हो जाऊँ। तो ये दुख को निवारण आपको किया वह ज्ञान अपन किया समझा। तो इन लिए यानी आत्मा और परमात्मा को जो ज्ञान है वो समझ में आओगे, नहीं तो आ बात समझ में आओगी। पूरी नियम है भी, कोई आचार विचार सुधारना, कोई कहते भी मदिरा ना पियो, कोई कहे भी मांस ना खाओ, कोई कहे व्यभिचार ना करो, कोई की कहे कोई की कहे। तो जद बिना कहीं छूट जाए तो बात समझ में आ जाएगी। यानी आत्मा और परमात्मा को ज्ञान अपन समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर आ समझ में आ जाए भी अपन किन दुख देने लग रहा, क्या मी देने लग रहा, तू कौन है, दूसरों कौन है, परमात्मा कौन है। तो आत्मज्ञान आप चीज़ समझ में आ जाएगी। तो धीरे धीरे थे मैं आगे कोई जितना भी वीडियो बनेगा छोटा मोटा तो थे ज़रूर देखता रहियो, अंग बारे में बताऊँगा। तो पहले नंबर पर परमात्मा और देवता के बारे में थोड़ा सा मैं आज बताऊँगा था। यानी देवता जगह है, जगह स्वर्ग लोक तक का देवता है, जगह असल में तो ब्रह्म लोक तक, ब्रह्मा जी भी देवता है। तो ब्रह्मा तक कोई भी अपन लोक मिल गयो, भी अपन को पुण्य कर लियो, दान कर लियो, इसी भक्ति करी है, देवता की साधना करी है, तो अपन ब्रह्म लोक तक उठ गया, या इंद्र पद प्राप्त कर लियो, या ब्रह्मा जी भी बन गया। तो ही कहे भी पुनरावृत्ति होगी, यानी जन्म मरण दोबारा होगो। यानी छोटी कोई कुत्ता सुअर या गंदी गधे की या और अन्य अन्य की जूनी है, की बहुत दुख भरी जूनी है, तो वह मिलेगी। 84 लाख यूनी है, तो वह में भटक तो रहना पड़े। तो देवता इन जगह एक दुकानदार की तरह हुआ, देवता की पूजा करा, बांगा जगह मंत्र है या कोई शब्द है वह बोला, फिर बांगी सेवा करा, बन कोई चढ़ाव देवा, तो ही वह भी प्रतिफल में अपनी सहायता करेगा। यानी वह एक दुकानदार की तरह है, पैसा दो और सामान खरीदो, भी यानी प्रसाद दो और आंखों काम लो। लेकिन परमात्मा है नहीं, वह अपने पिता की तरह है, यानी ऑटोमेटिक ही अपना अधिकार है। पिता की जगह संपत्ति है, भी अपना अधिकार है। पिता ने की कौन देना पड़े, सेवा ही करनी पड़े, भी मानना पड़े भी मेरा बाप है। तो बाप की जगह संपत्ति है वह बेटे की ऑटोमेटिक ही हुआ है। यही परमात्मा की संपत्ति है वह अपनी ऑटोमेटिक है। सिर्फ भगवान को नाम जपनो, नाम सिमरण करनो, बांगो हो गए रहनो, कह सिर्फ इतना कहना भी भगवान मैं थारा हूँ, भी थे मेरा पिता हो या परमात्मा सब कुछ हो, तो थे हो मैं थारी शरणागति हूँ। अब बात रहा कि परमात्मा को भजन करे, तो भजन करना ये जरूरी हो गया। कलयुग में शास्त्र में लिखेड़ी है, संत महात्मा भी कहे कि कलयुग में जगह सतयुग में या द्वापर में यहाँ लोग तपस्या करता, नियम को पालन करता, और जितो भी सिमरन करता, मंत्रों का उच्चारण करता, तो बितो भी कलयुग में संभव को नहीं, आप कर को सका नहीं। तो कलयुग में भगवान ये कहे भी, या गुरु महाराज भी कहिए, सत्संग में भी कहे भी, भगवान को जो नाम सिमरन इन साधारण नाम हुआ, जो मंत्र नहीं, साधारण नाम होने चाहिए।
कृष्ण कृष्ण करो, राम राम करो, राधा राधा करो, इन तरिया जी नाम है तो नाम को ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करनो तो भगवान की ऑटोमेटिक कृपा हो जाएगी। यानी आपकी बाप की शरण हो जावा तो बाप आप ही कृपा करो, तो भी परमात्मा की शरण हो जावा तो परमात्मा को सिर्फ नाम सिमरन सिमरन करना है। यानी राम 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 कर रखो, कृष्ण कृष्ण कर रखो, या शिव शिव कर रखो, जिये भी है राम को जो नाम है ना, परमात्मा को नाम बोले रखो। दूसरा की विधि यानी बापन ना करा, क्यों कलयुग में अपनों नियम को रवे ना टाइम सर क्यों नहीं जे ना जिया भी और भी तरीका का नियम है आप कर कौन सका। तो साधारण आदमी खेती खड़ा आदमी अरे तो अपन शास्त्रों में नॉलेज भी कोनी तो क्यों ना वो तो जमा ही सीधो से भी कोई काम करो, किसी अवस्था हो, नाइडो है ना नाइडो है, रात हुआ दिन हुआ, जद भी समझ में आत जदी राम 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 कर रखो, शब्द उच्चारण कर रखा राम राम, तो भी भगवान प्रसन्न हो जैसी। और आत्मज्ञान है नहीं, आत्मज्ञान जब ज्ञानियों का काम है, ज्ञानी लोग है वो काम है। पर अपा भी एक प्रयोग करके अपा आने वाले टाइम में आत्मा और परमात्मा एक कुकर है, आत्मा किन के परमात्मा किन के, इन बारे में छोटा छोटा टॉपिक करके थाने मैं बताऊँगा तो थे ज़रूर सुनियो। और बाकी परमात्मा की जड़ तक बात है भी अपन ज्ञान करांगा तो भी पर रहना बहुत ही कठिन काम है। यानी परमात्मा तत्व विरोध अपने आप ने रहना पड़े दृढ़ता हूँ। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि जगह है नहीं, वह फिर आपो आप रहना पड़े, दूसरों कह को नहीं तू ये ना कर बिया ना कर, वो रहना बहुत ही खंडीदार है। चाहे भले वो संत बन जावे चाहे गृहस्थ हुए तो भी में लोभ विकार या जगह दूसरा विकार आया बिना रह कोनी। काम भाव को जो विचार है वो सबसे पहले प्रभावित करे, धन को भी प्रभाव पड़े और क्रोध को भी प्रभाव पड़े, लोभ को भी प्रभाव पड़े। मन अभी थोड़ा सा कोई कह दे कोई के करे या देखे वेतन इतने में गुस्सा आ जाओ भी मन क्यों कहो, तो ऐ जगह भाव अपने अंदर है। कलयुगी बंदा नहीं अपा तो बहुत ज़्यादा आ जाए अपने अंदर है। तो आपा ही कलयुग के अंदर राम राम कृष्ण कृष्ण या राधे राधे या जो भी कोई नाम लेवा आप गुरु द्वारा देड़ा जगह नाम है वह ले। मंत्र है नहीं जगह मंत्र आपा ना जपना चाहिए, मंत्र है नहीं जगह शास्त्रीय मंत्र हुआ जगह वह आपा ना जपना चाहिए। क्यों बंगा नियम बहुत कठोर है, सावधानी रहनी पड़े, सफाई रखनी पड़े। तो बम जी बोलने में त्रुटि हो जाए या वो विधान बतावे कोई मंत्र को वो करा बिम कोई त्रुटि हो जाए तो बिम बड़ो भारी अपराध लगे और देवता गुस्से में हो गए अपनो जीवन तक बर्बाद कर सके। तो भूल के भी ऐसा काम कोई ना करे, सिर्फ राम 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 करे। यानी भगवान ही सो कुछ जितो भी ब्रह्मांड में चलने लग रही है सारो परमात्मा ही करे। कोई भी देवता के अंदर जो आप मन में आगे भी कोई सिद्धि करांगा, कोई कहते मैं सिला काटा, कोई कहे मैं सेवा करा, कोई कहे 21 दिन की सेवा करा, तो बिंग में यदि बात सही सही विधि विधान ना आयो तो अपना जीवन बर्बाद हो जाएगो। गृहस्थ आदमी ने तो बिल्कुल ऐसा ना करना चाहिए। राम राम करो सगला ही छोटा मोटा परिवार में दिन में रात में सोनता जागता जब भी आपकी इच्छा है राम राम रटो, ना हेड़ा हो तो भी रटो ना हेड़ा हो तो ही रटो, काम धंधा लग रहा हो तो ही राम राम करो, कोई दिक्कत को नहीं आएगी। लेकिन इस जगह नियम है वह आप राख कौन सका तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ में आ जाए भी आप मांस खाना चाहिए कि ना खाना चाहिए, एक दारू छोड़नी चाहिए कि ना छोड़नी चाहिए, एक व्यभिचार छोड़ना चाहिए कि ना छोड़ना चाहिए, अपा किन्हीं दुख तकलीफ दें तो आज छोड़नी चाहिए कि ना छोड़नी चाहिए। तो ये वास्ते यानी जो सत्संग ज्ञान यानी आत्मा परमात्मा को ज्ञान आप समझ लेंगे नहीं तो भी फिर मन को आत्मा को परमात्मा को तीनों को थाने मैं थोड़ा सा भेद समझाऊँगा। तो भेद समझ के तारा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी भी अपन ये काम करना चाहिए कि ना करना चाहिए। क्यों कहना हूँ आज मैं थाने कह दूँ यहाँ करो बियाँ करो, यहाँ को नहीं जब सत्संग करोगा या सत्संग सुनोगा जगह जगह बड़ा बड़ा ऋषि है जगह ज्ञान देने लग रहे, लेकिन मैं देखी है कई आत्म ज्ञान अभी तक है कौन, बात तो करे सत्संगी महात्मा भी वह बन रहे सत्संग में भी जाओ बैठे, लेकिन ओरिजिनल बात बताई वह करण कौन लग रहा, बिंगी बजाऊँ लोग समझन कौन लग रहा। यानी लोग भ्रमित रहे मैं वो करा वो करा, किससे न मानना भगवान कौन है, किससे भगवान ने माना, राम जी ने माना कि कृष्ण जी ने माना कि माता जी ने माना कि राधा जी ने माना या वाहिगुरु ने माना या और कोई परमात्मा तो किससे ने माना या गुरु ने माना। यानी वो जमेलो सर है माइंड के अंदर। तो ये बात ने समझने खातर मैं थाना आत्मज्ञान के बारे में छोटी छोटी क्लिप तैयार करके 5-7-10 दिन मैं बताऊँगा जिया मेरो अनुभव है जाटू विधि हिसाब हूँ वो थे फिर मिलान करियो थाने ठाए नहीं तो ही मिलान कर लियो देख लियो सामने क्यों आपनो अधूरो ज्ञान हुए नहीं वो सामने हुए इं थोड़ी बियाँ थोड़ी कोई नहीं जिया भी है थे को बियाँ होला पर मैं जिया बताऊँ वे करे सुन लियो
केठा फिर थारे दिमाग में आ जाए केठा ते सोच रहा कि बिया ही बतो पर ए 5-7 क्लिप आगे तैयार करूँगा नए वीडियो पे थे ज़रूर देखोगा। लास्ट के अंदर मैं प्रयोग करके बताऊँगा भाई आत्मा परमात्मा और मन आना समझाऊँगा। सारों जो को बिगाड़ो है नहीं उस संसार के अंदर वो मन को है, आत्मा और परमात्मा दोनों में दोषी को नहीं है, वह निर्लेप है, वह इनमें कोई झगड़ो प्रसाद कौन। लेकिन वो जो संसारिक जो है नहीं वो घाटा घड़ियो और आप फंस रहा इनमें वो सारो मन को विकार है, मन की वजह है। तो आप मन है और आत्मा परमात्मा तीनों ये लड़ी समझ जाओगे नहीं तो फिर अपने पूरी बात समझ में आओगी। फिर आप भगवान की भक्ति करांगा तो आनंद आओगो। अगलो वीडियो थे ज़रूर देखियो, इतनी बात पर थे पूरी गौर कर लियो। राम राम। और चैनल है जो थे सब्सक्राइब करियो तो आने वाले टाइम में जगह मैं सत्संग के बारे में बताऊँ तो थे सुन सको। लाइक भी करे करो और जगह मेरा चैनल है वो चामुंडा ज्ञान कलश है, इन सब्सक्राइब करे करो ताकि ये जगह मैं वीडियो बनाऊँ आज यानी टाबरा के लिए बहुत ही बढ़िया हो सी सगड़ा माँ बापा को टाबरा ने को भी टाबर है जगह आपका माँ बापा दिखाइयो, माँ बाप है जगह टाबरा दिखाइयो, बड़ा बुजुर्ग दिखाइयो और जगह बड़ा ऋषि महात्मा है नहीं यदि मेरी बात सुनता है महात्मा भी है जगह भगवान तुल्य है, भगवान साक्षात कर रखे वहाँ वह भी मेरी बात सुनियो ताकि जे मेरे में कोई त्रुटि बात हो तो मैंने बता दियो। यानी मैं ज्ञानी हो गए बात कौन कर लाग रहे हो। एक मेरे यहाँ मन में इली बिली थारा संतांगा गुरुओं का वचन सुन के मेरे मन में एक भाव यहाँ विचार हुआ कि भी परमात्मा इयाँ करके सी इयाँ है। यानी मन परमात्मा के सिवा इस संसार में कोई दूसरी चीज़ दिखण कौन लाग रही। यानी एक सुई की ईड़ी जितनी जगह मन दिखण कौन लाग रही जैसे परमात्मा ना है। एक सेकंड को भी 100वां भाग मन दिखण कौन लाग रही जब परमात्मा ना है। परमात्मा मन मेरू दूर कौन दिखण लाग रही हो, सारों की मन परमात्मा में ही दिखे है। ये बात नहीं मैं स्पष्टीकरण करना चाहूँ भी मन मेरे अनुभव में आ बात भी मैं दृढ़ता के साथ कह सकूँ भी परमात्मा बगैर मेरो जीवन ही कौन किंग जीवन कौन संसार के अंदर परमात्मा बगैर जितो भी चराचर जगत है जड़ चेतन में परमात्मा है, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। ये बात ने समझने खातर थे 5-4 जगह वीडियो आओगे जरूर देखियो। मन शांति है भी मैं परमात्मा ने खटे ढूंढ तो फिर खटे जाने की भी जरूरत को नहीं। परमात्मा बगैर एक शब्द छोड़ के मेरो जीवन भी को नहीं बोलनो करना तो खटे ही रहे हो। यानी सृष्टि सर्जन जो कुछ है परमात्मा में ही है सारों की। ठीक है तो आगे का वीडियो तो ज़रूर देखियो। अब मैं बात की है इन ध्यान में रखता था। राम 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 राम।